आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है, ठीक। जनरली रेजिस्टर्स की बात करें तो रेजिस्टर की टेम्परेचर, कंडक्टर की टेम्परेचर, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है। बिल्कुल एकदम शुरुआती बात करें तो वो एलिमेंट्स जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल सिलिकन और जर्मेनियम। एटॉमिक नंबर पे भी बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ऑल फाइन, ऊपर निकल गया, हाँ कोई नहीं। एग्जाम्पल है सिलिकन और जर्मेनियम, राइट। सिलिकन में 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे, जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत एनर्जी लग जाएगी, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेने में भी ऐसा होगा, बन सकता है बट इट इज़ नॉट जनरली फाउंड। तो ये एक बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो सिलिकन की बात करें तो सिलिकन जो है वो अपने ही अलग अलग एटम्स के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सिलिकन ही लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे सिलिकन जो होगा ये बॉन्ड्स ऐसे बनेंगे और हर एक सिलिकन एटम के पास, अब ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक इसको देखो तो इसने 4 अलग अलग एटम से बॉन्डिंग करी और इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 2, 4, 6 और 8। ऐसे ये भी करेगा, ये भी, सारे ऐसे ही ओवरऑल बॉन्ड बनाते चलते हैं। होता क्या है, जब सिलिकन की बात करते हैं या जर्मेनियम की बात करते हैं, कार्बन नहीं बनाता है, उसका एक सेपरेट रीज़न है जो फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, ठीक। अब सेमीकंडक्टर्स में 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अभी इसकी और डिटेल्स में जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक तरीका है याद करने का, इट इज़ प्योर। अगर सिर्फ एक तरह का एलिमेंट ही यूज़ किया है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ना हमने ऐड करी ना पहले से थी, तो गंगा की तरह पवित्र सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। ये होगा प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड होती है, ठीक, बहुत थोड़े से अमाउंट में, जैसे 10,000, 12,000, 15,000 एटम्स पे सिलिकन के एक इम्प्योरिटी ऐड होगी, ठीक है, एक एटम। तो बहुत थोड़े से रेशियो में होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा होगा तो फिर वो गड़बड़ करता है। एक्सट्रिंसिक भी 2 तरह के होते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम रखेंगे, वो एक एक बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्सट्रिंसिक जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। याद रखेंगे एन टाइप हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एन टाइप इज़ अ बेटर सेमीकंडक्टर। क्यों, थोड़ी देर में बताएंगे। पी टाइप तब बनता है जब इम्प्योरिटी जो है वो ट्राईवैलेंट हो। ट्राईवैलेंट यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी 3 हो, तब बनता है पी टाइप। और एन टाइप कब बनता है, जब हम ऐड करें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट यानी कि
पेंटावेलेंट, ये इम्प्योरिटी होती है जो 5 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक ही चीज़ है। तो ये तो हो गया सेमीकंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं। अब सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ वर्ड्स, जैसे एनर्जी बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी बैंड का मतलब समझते हैं। देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम के हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मान लो मैं एक एटम हूं और लेट अस से दिस मार्कर इज माय इलेक्ट्रॉन। अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, मान लेते हैं एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्स जूल, आप कुछ भी ले सकते हो, एनर्जी के अर्ग में ले सकते हो। अगर दूसरा एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता मेरा, मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है एंड लेट अस से मेरा एक और इलेक्ट्रॉन था, लेट अस से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं एनर्जीज का, तो मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, ठीक। ऐसे ही दूसरे किसी एटम के, फॉर एग्जांपल लेट अस से सिलिकन, एक सिलिकन एटम का 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आसी पास एनर्जी आएगी, दूसरे एटम की भी आसी पास आएगी। तो मान लेते हैं हमने प्लॉट किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे आई। ऐसे ही तीसरे सिलिकन एटम की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी प्लॉट करी तो यहाँ आई, ऐसे ही चौथे वाले की प्लॉट करी तो यहाँ आई, पांचवें वाले की यहाँ आई। तो ध्यान से देखो, एक रेंज ऑफ एनर्जी मिली, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे सिलिकन के कह सकते हो पीस में, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, एक क्रिस्टल में, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट टू से, उसमें कई सारे एनर्जी लेवल मिल करके एक बैंड बना रहे हैं। वर्ड याद रखना, कई सारे एनर्जी लेवल मिल करके क्या बना रहे हैं, एक बैंड बना रहे हैं। और इस एनर्जी के बैंड को नाम दिया गया है एनर्जी बैंड। 1 नंबर की बहुत कॉमन है डेफिनेशन आना, ठीक है। और इसको हम याद कैसे करेंगे, व्हेन एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टुगेदर, then these energy levels split up and broaden into range of energies। स्प्लिट अप का मतलब ये नहीं कि ऐसे फैल गई एनर्जी, पर इतने सारे एनर्जीज हमने लगाई, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ, तो एक पूरी रेंज हमारे पास आ गई। इसको हमने क्या नाम दिया है, एनर्जी बैंड। एकदम क्लियर। सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस हैं, जो एटम से बंधे हुए हैं, बाउंड हैं, उनकी एनर्जी को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड। और सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आ रहा है ना, ठीक है, तो सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन कर रहे हैं, जो फ्री हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ हमने हीट किया इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा कूल लगना चाहिए। जर्मेनियम ऊपर वाला तो आ ही नहीं रहा था, ये देखो। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, हमने कुछ हीट किया, थर्मल एक्साइटेशन हो गया, थर्मल एजिटेशन था, रूम टेम्परेचर से हो सकता है, हम ही ने गर्म कर दिया, या डिवाइस कुछ वर्क कर रही है और डिवाइस ही खुद गर्म हो रही है, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे उसकी एक सीट खाली रह गई, ठीक। पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वहाँ से हट गया। अगर नेगेटिव हट गया तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव हट जाना, सिर्फ पॉजिटिव आना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव का हट जाना भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमने कहा कि ये जो जगह बनी, इसको नाम दिया गया सीट, SEAT, सीट। पर ज़्यादा कॉमन जो है वो है होल। तो दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड होल, और दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो टेक्निकली ये इलेक्ट्रॉन ही है जो इस होल से कूद के किसी और होल में जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एक, इस जगह पे एक होल रह गया हो, है ना, तो बगल में ही आ गया, यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ पे दूसरा आइटम है, यहाँ पे एक होल था, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर करके होल टू होल कूद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होल था, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर आगे कहीं होल था, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आगे चला गया, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर तुम एक वो दिवाली वाली झालर तुमने देखी हो, तो जब लाइट जल रही होती तो ऐसा लगता है लाइट इधर जा रही है पर डार्क इधर जा रहा है, लगता है कि जो बंद हो रही है लाइट वो इस तरफ को जा रही है,
ऐसा फील होता है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाएगा, लेट अस से मेरे लेफ्ट की तरफ, तो ऐसा लगेगा होल जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। कैसे? यहाँ पे एक होल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे सारे, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल यहाँ बन गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल यहाँ आ गया, होल इस तरफ को चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होता है और होल्स की वजह से भी होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि प्योर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या हैं? बराबर हैं, जिसकी वजह से द करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, जिसकी वजह से करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू करंट ड्यू टू होल्स। ये होता है, ये प्योर है क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा मिला दें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कैसा सेमीकंडक्टर बना है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम कुछ ऐसा मिलाएं जिसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएं, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो एन टाइप, होल्स बढ़े तो पी टाइप, ठीक है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से मूव कर सकता है रैदर देन होल के। होल का मूव करना इज डिफिकल्ट क्योंकि उसको कहीं से खींचना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन तो बड़े आसानी से जंप कर रहा है। दैट इज वाई एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अ मोर प्रिफर्ड वन, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बेटर होती है कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर के। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं हाँ, तो ये इंट्रिंसिक वाली बातें हो रही हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या हैं? एग्जैक्टली इक्वल हैं। जितना हीट करोगे उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल बनेंगे। जब बात करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो याद रखना है किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहीं पे बना लेते हैं, बाद में दोबारा से कर देंगे। किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो कंडक्शन करने लगता है। किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने एनर्जी दी तो लेट अस से कि जो सारे एक एटम के या कई सारे ग्रुप ऑफ एटम के एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, जो वैलेंस बैंड है वी नहीं वी, ठीक है। तो जितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो हमने यहाँ दिखाई हुई है, और जितने सारे कंडक्शन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस CB में दिखाया हुआ है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में जाता है। यही तो होता है, याद करो, वो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। जितना एक आइसोलेटेड एटम को एनर्जी दे दी तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट IP होती है, फिर सेकंड IP होती है, कुछ लोग IE बोलते हैं, IP बोलते हैं किसी को। तो यहाँ से जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वापस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जैसे जैसे तुम हीट करोगे वैसे वैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली करंट विल इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है rather देन बढ़ने के, जो कंडक्टर्स में होता था। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप होता है, एक फॉरबिडन जोन होता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। तो इस जगह को, इस एनर्जी गैप को हमने नाम दिया है एनर्जी गैप, बिकॉज दिस इज द गैप ऑफ एनर्जी। बहुत समझदारी से नाम रखा गया। तो ये हो गया एनर्जी गैप, ठीक। और इस रीजन को हम कहते हैं, जो एनर्जी का गैप, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी गैप है, और इस रीजन को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन, ठीक है। इसको बुक्स में ऐसे भी डिज़ाइन भी बनी रहती है, तुम्हारा मन बनाना चाहो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बना तो अच्छा लगता है, कैसा लगता है, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, राइट। लगना चाहिए, करो ना करो मेहनत लगनी चाहिए, दिस वॉज द मोटिवेशन है। तो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी लेवल की, तो वैलेंस बैंड की कम, कंडक्शन बैंड की ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, ये 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर मैं कहूँ कि इस बेसिस पे आप बताओ
कि कौन सेमीकंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन कंडक्टर है। तो इसको समझने के लिए आपको सबके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और कैसे बनाने पड़ेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर हम बात करें, यार है इसमें आ रहा ना, हाँ ठीक है, अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ना, VB और CB, ठीक है, इसको ऐसे डॉट से दिखा देते हैं, CB, ऐसे ही मेरा मैंने दिखा दिया, राइट। ये लगभग ओवरलैप होते हैं, यानी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है इनका जो डिफरेंस है। हाँ 0.2 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ऑलमोस्ट ओवरलैप, ठीक है, ऑलमोस्ट, यानी एक बैंड दूसरे बैंड पे लगभग छू रहा है। तो बड़ी आसानी से कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, कंडक्शन या कंडक्टिंग या फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारे पास कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी बहुत लो होती है, ठीक है। दूसरा जो बैंड होता है वो होता है, दूसरा जो एनर्जी बैंड का डायग्राम होता है, ये जब बनाओगे ना कॉपी में, अगर आया ना पूरे एक पेज का डायग्राम बनाना बढ़िया लगता है, दिखना चाहिए अच्छे से। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें 0.3 से लेकर के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, टेम्परेचर से चेंज भी होता है ना। तो अभी हमने एक आइडिया दे दिया कि 0.3 से लेकर 1.1 तक जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर 0.4 पे वो एक बुक में लिखा हुआ है कि उसमें तो कंडक्टर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे हो, ठीक है। इट्स जस्ट कि एक हमने वैल्यू दे रखी है कि 0.3 से 1.1 तक जा रहा है, इसके बीच में जो भी होगा सब सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे है वैलेंस बैंड, यानी अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दे दूँ तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। एनर्जी मुझे थोड़ी सी देनी पड़ेगी, इतनी, इस बैंड बैंड गैप के बराबर, ठीक है, एनर्जी गैप के बराबर। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड यहाँ पे है और वैलेंस बैंड यहाँ पे है। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये जो गैप है 7-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा होता है, कोई ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है। कोई भी एक बुक पकड़ लो, उसकी वैल्यूज फॉलो करो, NCERT पकड़ लो, इट्स मच बेटर, ठीक है, जो भी वैल्यू आप उसको फॉलो करो। बिल्कुल ना के बराबर तो कंडक्टर, थोड़ा सा ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा नहीं तो सेमीकंडक्टर, और बहुत ज़्यादा तो इंसुलेटर। मतलब अगर मैं इसको अब एनर्जी देना भी चाहूँ तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। और रियल लाइफ एग्जांपल अगर तुमको इसका देखना है तो लाइटनिंग कितना ज़्यादा, 10,000 1,00,000 वोल्ट तक जाता है, वो इतना वोल्ट हमें देना पड़ेगा तब शायद एयर ये कंडक्शन करे, शायद, नॉट श्योर। तो बिल्कुल वैसे ही हम मान के चल रहे हैं कि जनरल हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल तो बहुत 50, 60, 100 वोल्ट के ऊपर की बातें होती हैं। अभी हम लोग 50 वोल्ट के नीचे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, हम 10, 5, 8 वोल्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ही रहना है, ये हम इसको कंडक्टर नहीं बना पाएंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। और जो हमने P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर बताए हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखो P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मैं ये वाला पार्ट आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम बनाते हैं P टाइप में, हम लगाते हैं एल्यूमिनियम, ठीक। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऊपर सिलिकॉन एटम था, यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, इनके और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें उससे भी खास लेना देना नहीं है, है ना। इसको चाहो तो पूरा आप कंप्लीट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ऐसे बना लो। अक्सर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड बना के दिखाओ किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का,
किसी भी एक सेमीकंडक्टर का कभी कभी आ जाता है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये आ सकता है। अब देखो यहाँ तक तो सब ठीक था, ये 3 तो सिलिकॉन एटम से जुड़ गए, पर इस सिलिकॉन एटम ने कुछ दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, पर क्या कुछ ले पाया उससे? क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऑलरेडी चले गए, तो बचा कौन? कुछ नहीं। तो यहां बच गया एक होल। यानी जब अब मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, मान लो हमने थोड़ा सा हीट किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पे आ गया, तो होल कितने हैं? 2 फिलहाल अभी देखने पे, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री? 1। यानी नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि होल थोड़े से कम मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब फ्रीली कम मूव कर पाते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज वाई इसकी कंडक्टिविटी कंपेयर टू एन टाइप थोड़ी सी कम होती। अगर मैं यहाँ पे एन टाइप बनाऊँ, एन टाइप, तो एन टाइप में भी देखो है सिलिकॉन एटम ही, पहले सारे सिलिकॉन एटम बना लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया ऐसे, एक यहाँ पे सिलिकॉन एटम बना देता हूँ ऐसे, ठीक, एक सिलिकॉन एटम यहाँ कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे। अच्छा, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावेलेंट कौन सा होता है कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट होता है? फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉस्फोरस लगाया, तो एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस ने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक इधर वाले सिलिकॉन एटम को दे दिया अगर कोई एटम था तो, एक इधर वाले सिलिकॉन एटम को दे दिया अगर कोई था तो, है ना, इसने यहाँ से किसी से ले रखा है। और 1 2 3 4 के बाद एक बच गया, यानी अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट करूं, तो मान लो कि इस जगह पे एक होल बना और जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। अब इसमें गिनो, ऐसे ही और भी कर सकते हैं, अगर एक और करते तो 2, एक पेयर और बनता। तो गिनो, 2 इलेक्ट्रॉन और एक होल दिख रहा है, यानी इस केस में तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, ये बना के दिखाओ पूरा, तो आप यहाँ पे भी एक सिलिकॉन एटम बनाओगे, है ना। तो बस दिस इज़ अ वेरी 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 इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, और यही पूरे पूरे लेयर पे होता है। सही, कुछ एटम है, 10,000 एटम पे एक फॉस्फोरस एटम हमने डाला है, ठीक है। मतलब अगर 1 किलो या रेदर लेटर से 10 किलो सिलिकॉन है, उसमें 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम फॉस्फोरस हमने ऐड किया है, ठीक। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा किया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सब, फिर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज ही नहीं रहेंगी, वो ओवरवेल्म हो जाएगा इससे। ये समझ में आया? तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्लियर है। इंट्रिंसिक में प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर। और इम्प्योरिटी 2 तरह की हम ऐड करते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, जब जो ऐड करने पे एन टाइप बनता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। एक होता है ट्राईवेलेंट, जिसको ऐड करने पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और उसमें होल्स ज़्यादा होते, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एन टाइप में होल ज़्यादा। हाँ, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो इसको पॉज करके बाद में नोट कर सकते हो अगर नोट करना हो तो। अदरवाइज एक बस टॉपिक एन और पी टाइप में बचता है डिफरेंस का, दैट इज बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप। तो फालतू में हटा दिया लपट। तो देखो, पी टाइप की जब हम बात करते हैं, दोनों ही बना लेते हैं। पी टाइप में क्योंकि होल ज़्यादा है तो बड़ी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे है वैलेंस बैंड, और जो वो होल बच गया था, जो होल था, वो बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने में ले सकता है। वो यहाँ कहीं पे आएगा, वो लेवल। इस लेवल को कहते हैं पी टाइप वाले को एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। यानी वो जो हमने एटम ऐड किया उससे जो एक्स्ट्रा होल बना, उसका एनर्जी लेवल यहाँ कहीं, तो बड़ी आसानी से बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है जो ऑलरेडी वैलेंस है, और वहाँ खींचा तो वहाँ क्या बन जाएगा?
होल। फिर वो बगल वाले का खींचेगा तो बगल वाले में क्या बन जाएगा, होल। तो ये थर्ड वाला चौथे वाले से खींचेगा तो देखो होल चलने लग गया। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, अगर हम एन टाइप की बात करें, एन टाइप, तो इस केस में फिर से वही काम करते हैं। ये बनाया हमने कंडक्शन बैंड और ये बनाया हमने वैलेंस बैंड। ठीक, अगर मैं इसमें एन टाइप में, तुम अभी याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बड़ी आसानी से वो कंडक्शन कर सकते हैं। यानी जो अब इलेक्ट्रॉन बचा था वो बड़ी आसानी से कंडक्शन करने के लिए जा सकता है। तो इस लेवल को कहते हैं डोनर लेवल। वो जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट हो सकता है बड़ी आसानी से। डोनेट का मतलब नहीं लेके कोई चला गया, अगर उसने डोनेट किया तो बगल वाले से खींच भी लेगा, बट फिलहाल उसने दिया इस वजह से कुछ आगे बढ़ा। ये समझ में आया? तो दिस वॉज द बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बिगनिंग। ठीक, केवल इसमें एक मेन क्वेश्चन जो है, ये बैंड डायग्राम है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई लेवल नहीं होता है, दोनों के बीच का बस गैप कम होता है। हाँ, वो वैल्यूज़ याद करना है, वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है कि कितने पे कंडक्टर है, कितने पे सेमीकंडक्टर है, कितने पे इंसुलेटर है। राइट, हम ज़्यादा प्रिफर किसको करते हैं, एन टाइप को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ईजिली मूवेबल कंपेयर टू होल्स। ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, जो बॉन्ड बनते हैं, और जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतने ज़्यादा होल बनेंगे। ठीक, और उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। हेंस वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एज वेल। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये सेमीकंडक्टर वगैरह? ये होते हैं तुम लोगों के जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं लैपटॉप्स में, ग्राफिक कार्ड होते हैं, है ना, गाड़ी कार्स में भी कंडक्टर्स ही, सेमीकंडक्टर्स ही इस्तेमाल होते हैं आजकल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइट एमिटिंग डायोड, LED, लेड बल्ब होता है ना, उसमें भी यही होता है। लेड बल्ब में भी एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, सैंडविच होते हैं बीच में। और जब हम इसमें वोल्टेज लगाते हैं 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट तक जाता है, वो आगे भी होता है बट सिलेबस के बाहर का है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक, ये था बेसिक। अभी ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।